पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसे खतरनाक अपराधी के खौफ के साए में जी रहा है जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर चलता है। उसके पास बंदूकों और गोलियों का हमेशा एक्स्ट्रा स्टॉक मौजूद रहता है। सामने वाला दुश्मन जठेड़ी हो, भाटी हो या राठी हो, आ जाओ मैदान में, तुम दुश्मन हो शैतान में। आइए जानते हैं खतरनाक गैंगस्टर अनिल दुजाना की लाइफ हिस्ट्री और कर्म कुंडली के बारे में। दिल्ली से नोएडा की तरफ करीब 60 किलोमीटर चलने के बाद बादलपुर नाम की एक जगह आती है और उसी के पास मौजूद है दुजाना गांव। अनिल दुजाना इसी गांव का रहने वाला है। वेस्टर्न यूपी के टॉप गैंगस्टर्स में से एक सुंदर भाटी का ये सबसे खतरनाक और बड़ा दुश्मन माना जाता है। इसे AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग करने में कोई संकोच नहीं होता। दुजाना गाँव से अनिल कोई पहला अपराधी नहीं निकला है, बल्कि इस गाँव का अपराधों का एक पुराना इतिहास रहा है। 70 से 80 के दशक में यहाँ का एक खतरनाक डाकू सुंदर हुआ करता था, जो केवल नाम का ही सुंदर नहीं था, बल्कि वो अमीरों से माल लूटकर गरीबों में बांटता था। उसकी छवि लोगों के बीच आज भी रॉबिन हुड की है। हालांकि पुलिस ने उसे एक एनकाउंटर में मार गिराया। दुजाना गांव को आज अनिल दुजाना के नाम से जाना जाता है। आज के दौर का अपराधी है ये। हालांकि इस गांव में नागरों की तूती बोलती है। इस गांव में 80% आबादी गुजरों की है, बाकी 20% आबादी में सभी संप्रदाय आते हैं। यहाँ पर केवल एक ही घर भाटी गोत्र का है, बाकी सभी घर गुर्जर गोत्र से आते हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं इस सदी के आरंभ में, यानी कि साल 2000 में, जब पूरी दुनिया नई सदी का स्वागत कर रही थी। उसी दौरान यहाँ के दुजाना गांव में नागर परिवार से ताल्लुक रखने वाला एक नाबालिग लड़का अपराध की दुनिया के दरवाजे खटखटा रहा था। उसकी शुरुआत चोरी से हुई, छोटी मोटी चोरियों से, लेकिन आगे बढ़कर उसने अपने हाथ में तमंचा लहराना शुरू कर दिया। साल 2002 में उस पर पहला केस साइकिल चोरी का लगा और ये उसकी जिंदगी को अपराध के डायरेक्शन में लेकर चलने वाला अहम टर्निंग पॉइंट था। साइकिल चोरी की इस घटना के बारे में ये बात कही जाती है कि अनिल दुजाना पर ये झूठा प्रकरण बनाया गया था, जो आपसी रंजिश का नतीजा था। पर इस घटना ने उसके दिमाग में ये बात गहरे से बैठा दी कि जब बिना कुछ किए ही केस दर्ज हो जाता है, तो क्यों ना कुछ किया जाए। छोटी मोटी चोरियां तो वो करता ही था, धीरे धीरे बड़ा हाथ मारने का प्लान बनाने लगा और कुछ सालों बाद उसकी पहुंच भाटी गैंग तक हो गई। देखते ही देखते अनिल दुजाना नरेश भाटी गैंग का खासम खास हो गया। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी दुजाना गांव में बताई जाती है वो इस प्रकार है। दरअसल नरेश भाटी को जबरदस्त सिक्योरिटी के बावजूद सुंदर भाटी ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद नरेश के छोटे भाई रणदीप ने सुंदर भाटी को मारने का डिसीजन लिया। रणदीप के इस संकल्प को पूरा करने के लिए उसके मामा अमित कसाना ने कमर कस ली, जो कि अनिल दुजाना का जिगरी यार था। अनिल हर तरह के हथियार चला लेता था, इसीलिए उसने नरेश भाटी गैंग में शार्प शूटर के तौर पर एंट्री मारी। लेकिन अब तक उसकी पहचान अनिल नागर के तौर पर ही बनी हुई थी। नागर सरनेम एक गैंगस्टर पर फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए उसने अपने गांव का नाम अपने नाम के पीछे लगा लिया और अनिल नागर से अनिल दुजाना बन गया। अनिल अब तक हर तरह के हथियार चलाना सीख चुका था। अपराध की दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधों में हत्या, लूट, डकैती, एक्सटॉर्शन जैसे अपराधों के इल्जाम अब अनिल दुजाना पर लगने लगे और उसके अपराधों की लिस्ट बढ़ती ही चली जा रही थी। ये घटना 18 अक्टूबर 2011 की है, जब इन लोगों के पास ये इनपुट आया कि सुंदर भाटी अपने साले की शादी में गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद के एक बैंक्वेट हॉल में आने वाला है। इन लोगों ने उसे मारने की पूरी तैयारी कर ली। सुंदर भाटी की हत्या करने के लिए अनिल दुजाना, अमित कसाना और मुकेश पंडित पूरी तरह तैयार थे। जब सुंदर भाटी उसे शादी समारोह में आया तो उस पर दनादन फायरिंग होने लगी। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। सुंदर भाटी की किस्मत अच्छी थी कि वो बचकर भाग गया। इसके बाद सुंदर भाटी की हत्या के लिए मुकीम काला और अनिल दुजाना दोनों ने हाथ मिला लिया। दोनों गैंगस्टर एक दूसरे के अपराधों में साथ देने लगे। गौतम बुद्ध नगर में मुकीम ने दुजाना का साथ दिया तो मुजफ्फरनगर के दोहरे हत्याकांड में अनिल ने मुकीम का साथ दिया। सहारनपुर में 12 करोड़ की लूट के मामले में दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा की पुलिस मुकीम को काफी सरगर्मी से ढूंढ रही थी। इस समय अनिल दुजाना ने ही उसे एक सेफ साइट पर छुपा कर रख दिया। ये घटना 22 नवंबर 2011 की है, जब खेड़ी गांव के एक ग्राम प्रधान जयचंद की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस मामले में अनिल दुजाना के खिलाफ एक नामजद FIR दर्ज कराई गई। घटना के 1.5 महीने बाद ही पुलिस अनिल दुजाना को पकड़ने के लिए दबिश देने लगी और फाइनली दुजाना को गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बाद अनिल दुजाना ने क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के लिए जेल में रहकर ही अपने गैंग को ऑपरेट करना शुरू किया। इसके बाद तो अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग के बीच आए दिन गैंगवार होने लगी और इस तरह की गैंगवार से आम आदमी को भी परेशानी होने लगी। ये घटना साल 2014 की है, जब अनिल दुजाना के भाई जय भगवान को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। अनिल दुजाना ने इसका इल्जाम सुंदर भाटी गैंग पर लगाया और इसके बाद होने वाली गैंगवार में भी ज्यादा तेजी आ गई। क्षेत्र के लोगों का रहना भी मुश्किल हो गया। आगे चलकर क्षेत्र के लोगों ने दो गैंगस्टर्स को समझाना बुझाना शुरू कर दिया। एक पंचायत बैठाई गई और दोनों से आपसी समझौता कराया गया, लेकिन जानकारों का कहना था कि आपसी समझौता दिखावा भर है, समझौते के बाद की शांति तूफान के पहले की है। साल 2014 में चुनाव से पहले ही गाजियाबाद में एक बड़ी घटना घट गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय पंडित की गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई, लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी गीता पंडित ने जो बयान दिया उसे सबको चौंका दिया। उसने कहा कि उनके पति को जान से मारने की धमकी अनिल दुजाना ने दी थी और उसने ये धमकी जेल के भीतर रहकर दी थी। बदले की आग में जल रहा अनिल दुजाना सुंदर भाटी को हर कीमत पर मरवाना चाहता था। उसने मुन्ना बजरंगी को सुंदर भाटी को मौत की घाट उतारने का ठेका दिया। सुंदर भाटी को दिल्ली पेशी पर लाया गया, मगर मुन्ना बजरंगी के लड़कों को हत्या करने का मौका नहीं मिला। बागपत जेल में अनएक्सपेक्टेड घटना घटी जब 9 जुलाई साल 2018 को उस सुनीत भाटी नाम के अपराधी ने मुन्ना बजरंगी को मौत के घाट उतार दिया। आज की तारीख में अनिल दुजाना पर 15 खतरनाक और संगीन अपराधों का आरोप दर्ज है। साल 2015 में राजकुमार और गनर नितिन शर्मा की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी अनिल दुजाना पर है। लेकिन इसके साथ ही अनिल दुजाना के दुश्मन भी कम नहीं। सुंदर भाटी और दूसरे छोटे मोटे गैंगस्टर इसकी जान के दुश्मन हैं। जेल में गैंगवार ना हो और अनिल दुजाना को सिक्योरिटी मिलती रहे, इसलिए उसे महाराजगंज की जेल में रखा गया है। पुलिस ने कई बार अनिल दुजाना को बाकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर दुश्मनों की गोलियों से बचाया, लेकिन ये घटना 15 फरवरी 2019 की है, जब अनिल दुजाना को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। एक उसी समय पूजा नाम की एक लड़की बाकायदा दुल्हन की ड्रेस में सज धज कर कोर्ट रूम पहुंच गई और वहां उसने अनिल दुजाना से सगाई कर ली। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान हो गया। हालांकि बाद में ये बात सामने आई कि अनिल दुजाना ने इस सगाई के लिए बाकायदा कोर्ट से परमिशन ली थी। इसके बाद तो पूजा की भी जन्म और कर्म कुंडली खंगाली गई, तो ये पता चला गुजराती फैमिली बागपत के बड़ौद में रहती है। पूजा के पिता लीलू का राजकुमार नाम के व्यक्ति से 40 बीघा जमीन का झगड़ा चल रहा था। तब अपना पक्ष मजबूत करने के लिए राजकुमार ने अपनी 2 बेटियों की शादी गाजियाबाद क्षेत्र के कुख्यात गैंगस्टर हरेंद्र खड़खड़ी के 2 बेटों से करा दी। इसके बाद लीलू भी अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे गैंगस्टर से कराना चाहता था जो उसे राजकुमार के बराबर का ताकतवर बना दे। इसके बाद अनिल दुजाना की पूजा से शादी हो गई। फरवरी 2021 में अनिल दुजाना जमानत पर बाहर आया और 16 फरवरी 2021 को मंदिर परिसर में कम लोगों के बीच अनिल दुजाना और पूजा हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। हमारे देश में कानून की प्रोसीडिंग, अपराधियों की हिम्मत और पॉलिटिकल कॉरिडोर की हालत कुछ ऐसा है कि अपराध में एक लेवल हासिल करने के बाद अपराधी की इच्छा होती है कि वो राजनीति में आ जाए। कुछ ऐसे ही इच्छा अनिल दुजाना की भी हुई। साल 2016 में उसने जनपद अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गया। इसके बाद उसने अप्रैल 2021 में अपनी पत्नी पूजा को जनपद अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयार किया, उसके पोस्टर्स छपवाए और गांव में चिपका दिए। लेकिन आखिरी वक्त पर पूजा ने पर्चा ही दाखिल नहीं किया। कारण चाहे जो भी रहा हो, इसके बाद खेड़ी के प्रधान जयचंद की हत्या के एक गवाह को धमकाने के मामले में अनिल दुजाना पर पुलिस ने एक बार फिर अपना पंजा इस्तेमाल करना शुरू किया। फिलहाल पुलिस और अनिल दुजाना के बीच आंख मिचौली का खेल चल रहा है। दोस्तों, अपराध की दुनिया में 3 अंजाम होते हैं: दुश्मन की गोली, पुलिस की गोली या फिर लंबे समय तक जेल की सलाखें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।